Yes class, today we will study about the relation between the yes यहाँ पर मैं लिखते हैं expression for relation between electric field E and potential क्लियर है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, और एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ये ठीक है। तो ये भी इसका एक पॉइंट है, क्योंकि और ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रेडियंट, वी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। जब भी किसी ये है V और इसको इसके डिस्टेंस से इसको डिवाइड करेंगे तो ये अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा, अगर ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये यहाँ पर एक पॉजिटिव Q चार्ज है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। क्लियर। यहाँ पर ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, उसका पोटेंशियल यहाँ पर है VA इज इक्वल टू V मान लिया हमने, उसका पोटेंशियल ये है। ठीक, अब हमने इसको डिस्प्लेस किया, dr डिस्टेंस पर डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पर पोटेंशियल उसका बढ़ेगा, ये VA है। ठीक है, डिस्प्लेस किया तो पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो यहाँ पर पोटेंशियल है VB इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहाँ पर पहले V था, अब इंक्रीज हो गया स्मॉल d dV। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ पर पोटेंशियल V प्लस dV है। क्लियर। तो हमने लिखा कि कंसीडर a charge plus Q is placed at origin O, O पे रख दिया। Then a test charge Q0 is placed at A पे रखा। ठीक है, ये A पे रखा है टेस्ट चार्ज हमने। तो बच्चों अब मैंने ये डिस्प्लेस करूँगा, मैं इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करूँगा, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को चाहता है कि वो इसकी डायरेक्शन में रहे, हम उसको अपोजिट लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब है इस प्लेस डे, तो एक्स्ट्रा फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं, सॉरी ऐसे लिखना है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज Q0 थ्रू डिस्टेंस dr एट B तक। ठीक है, B तक लाने में उसे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहाँ पर, ये V, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है QE। ठीक है, तो Q0E क्योंकि सामने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो F इज इक्वल टू Q0E इस पे एग्जर्ट होगा, इस पे लगेगा। फिर क्या करेंगे हम, तो देखते हैं वर्क कितना करना पड़ेगा। द वर्क डन टू मूव
टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ले जाने में। तो W इज इक्वल टू कितना करेंगे हम बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है dr, ये हमने कभी किया, और F और dr, F सामने से लग रहा है फोर्स ऐसे, F और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा F dr कोस 180, और कोस 180 माइनस होता है नेगेटिव का 1 -1, तो इतना आ जाएगा F dr। ठीक है, इतना हमने अभी तक किया। ये बच्चों हमने वर्क किया है जैसे अभी तक हम करते थे, किसी फोर्स के अगेंस्ट हमने डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये वर्क हमने किया। अब देखते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों हमें देखना है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये नहीं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन the work done in bringing a charge, ठीक है ना, according to the definition the work done in bringing a test charge from A to B, A से B तक मूव कराने में, तो W इज इक्वल टू, तो ये कितना आता था, ये बच्चों ऐसे करते थे, V ये ऐसे, V इज इक्वल टू W अपॉन टेस्ट चार्ज, और यहाँ से W क्या आ जाएगा, पोटेंशियल चार्ज इंटू क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V B पर आके रुके, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो ये आ जाएगा बच्चों क्यू नॉट इंटू VB माइनस VA, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो उसको क्या लिखेंगे हम, तो W और यहाँ से लिखते हैं, यहाँ दिख जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ये है चेंज इन पोटेंशियल dV। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी वर्क है। F dr, F की वैल्यू नहीं रखी बच्चों, यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर देते हैं। F की वैल्यू है Q नॉट E, तो माइनस ये है Q नॉट E dr। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन है। तो दोनों ही वर्क हैं, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो दोनों को इक्वल लगते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट माइनस का Q नॉट E dr, ये E है, ये dr है, इज इक्वल टू, ये वाला रखेंगे सेकंड इक्वेशन, Q नॉट dV, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, तो पहले हमने जो उसको लाने में जितना फोर्स लगा सामने वो लिखा, लाने में जितना वर्क किया वो लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पर किया, और बाय द डेफिनेशन वर्क हमने इतना किया, दोनों ही वर्क थे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट किया, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। बच्चों एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ नेगेटिव का क्या रोल है, ये नेगेटिव, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उधर ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, उसमें चेंज आएगा, है ना। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उधर ही पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन यह नेगेटिव साइन है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर अगर 2 वोल्ट है तो इसके अपोजिट चलेंगे 3 वोल्ट मिलेगा, अपोजिट चलेंगे तो 4 वोल्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें बच्चों,
अभी तक हमने यही किया है, एक चार्ज था, चार्ज को जैसे लेकर आए हम ऐसे वर्क किया, ये किया, बाय द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने रखा और ये हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रीजनिंग में बहुत काम आएगा हमारे। क्लियर? चलिए।